जय हिंद साथियों, री एग्ज़ाम अड्डा में आपका स्वागत है। तो आपको डेली प्रैक्टिस सेट जनरल स्टडी का यानी कि जिसको हम बोलते हैं सामान्य अध्ययन के 25 क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। तो आप 25 क्वेश्चन में कमेंट करके बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही बना पा रहे हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, क्योंकि यहाँ पे डेली मैथ, सामान्य अध्ययन, हिंदी और रीजनिंग की डेली प्रैक्टिस सेट आपको टाइमिंग वाइज प्रोवाइड की जाएगी। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने भारत में सती प्रथा को बंद कराने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो सती प्रथा को जो बंद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो राजा राम मोहन राय ने की थी। और राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के जो कि संस्थापक भी है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन है, और दूसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्ठ, अशोक, कालाकोश और अजातशत्रु। ये थे आपके ऑप्शन। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो कि अजातशत्रु के समय में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। और ये जो है 483 ईस्वी में अजातशत्रु द्वारा जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। वो भी कहाँ? राजगृह में। कहाँ पे? राजगृह में। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टैटिक, उसके बाद से फोटोग्रामेट्री, उसके बाद से कार्टोग्राफी, उसके बाद से जियोडेसी। तो जो है मानचित्र कला के अध्ययन जिसमें किया जाता है उससे हम कहते हैं कार्टोग्राफी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट तीसरे का। उसके बाद से नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन है, और चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या तथ्य के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो ये देता है केवल तब जब वह सलाह मांगते हैं राष्ट्रपति। और किसके अनुच्छेद अंतर्गत ये देता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत कानून तथा तथ्य के विषय में राष्ट्रपति से सलाह मांगता है या उनको सलाह देता है, ठीक ना, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। उसके बाद से नेक्स्ट पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, और पाँचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा एवं संस्कृति की स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, शोषण करने की स्वतंत्रता। तो जो है मौलिक अधिकार नहीं है तो वो है शोषण करने की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन है कि गांधी जी डंडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो गांधी जी ने डंडी यात्रा का उदाहरण है असहयोग, सीधी कार्रवाई, बहिष्कार और सवैज्ञा आंदोलन। जो है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सवैज्ञा आंदोलन। और सवैज्ञा आंदोलन की जो है शुरुआत वो है 1930। लेकिन आपसे क्वेश्चन बार बार एसएससी जीडी में पूछा गया है कि गांधी जी ने जो डंडी यात्रा शुरू किए थे ये इसका डेट क्या है, यानी कि दिनांक क्या है? तो वो है इसका दिनांक 12 मार्च 1930 को डंडी जो है गांधी जी ने डंडी यात्रा की शुरुआत जो है साबरमती स्थान से की थी। साबरमती जो कि गुजरात राज्य में है। और ये 24 दिनों तक यात्रा चली थी। 24 दिनों तक यात्रा चली थी और इसमें 78 लोगों के साथ ये शुरू किए थे।
78 लोग इसमें जो है के साथ ये यात्रा, दंडी यात्रा की शुरुआत की थी गांधी जी ने। और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दंडी यात्रा की शुरुआत की थी साबरमती स्थान से, और 24 दिनों तक ये यात्रा चली थी। उसमें 78 जो है लोगों के साथ ये दंडी यात्रा की शुरुआत साबरमती स्थान से किए थे। और गांधी जी, ये इस क्वेश्चन में गांधी जी का दंडी यात्रा का जो है उदाहरण है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, जिसका संबंध 1930 से है। तो ये थे इम्पोर्टेंट तथ्य, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिलालेख चाणक्य जो सम्राट जो पुलकेन द्वितीय है संबंध है नासिक, मासिक और हाथी गुफा और एल्कोहल? तो जो है ए होले से है, जो पुलकेन द्वितीय का संबंध है ए होले से है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से मानसबरी व्यवस्था का जो सूत्रपात किसने किया था? जहांगीर, शाहजहां, शेरशाह और अकबर। तो 8वां क्वेश्चन है कि मानसबरी जो व्यवस्था का सूत्रपात किए थे वो किए थे अकबर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट, मुद्रा स्पुतनिक जो है किस कारण होती है? 9वां नंबर क्वेश्चन है। उत्पादन से ह्रास, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में वृद्धि। तो मुद्रा स्फीति है वो किसके कारण होती है? तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसी के कारण जो है मुद्रा स्फुतनिक होती है। उसके बाद से नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन है, और 10वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया जो रोग है वो यकृत को प्रभावित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से 11 नंबर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है। तो राष्ट्रपति शासन यदि लागू जो कर सकते हैं राष्ट्रपति, तो वे है अनुच्छेद जो है 356। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूरॉन क्या होता है? ऑप्शन तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई, ऊर्जा की आधारभूत इकाई, रेडियोधर्मिता के दौरान निर्मित कण और न्यूट्रॉन की प्रतिकण। तो जो है न्यूरॉन क्या होता है? तो तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन है, और 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेलुलोसिस किसके सेलों में पाई जाती है? पौधे, पशु, बैक्टीरिया और जो है फंजाई जिसको कवक बोलते हैं। तो सेलुलोसिस जो कि पौधों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1526 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में। तो जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जो है 1857 में जो है स्वतंत्रता जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 के अंतर्गत हुआ था। उसके बाद से नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल शासक चित्रकला का प्रेमी था? ऑप्शन हुमायूं, अकबर, शाहजहां और जहांगीर। तो जो है मुगल शासक जो चित्रकला का प्रेमी था वो था जहांगीर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, और 16 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? ऑप्शन भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान शिव। तो सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो वो भगवान शिव की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो बंगाल के पाल वंश के संस्थापक जो कि गोपाल हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष किस रूप में जाने जाते हैं? नरम दलीय, गरम दलीय, उदारवादी राष्ट्रीयता, नरम गरम दलीय।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष किस रूप में जाने जाते हैं? तो उदारवादी राष्ट्रीयता के लिए जाने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है कि फेरेल का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो फेरेल का सिद्धांत जो है पवन की गति को मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 19 का। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 20 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी पेड़ की आय ज्ञात की जा सकती है? तो किसी भी पेड़ की आय ज्ञात की जा सकती है, ऑप्शन उसकी तना की गोलाई को देखकर, उसकी जड़ को देखकर, उसकी ऊंचाई को देखकर, इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी पेड़ की आय हम ज्ञात कर सकते हैं उसकी तना की गोलाई को देखकर, यानी कि उसमें उपस्थित अवयवों को गिनकर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है और 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्प का विष मानव शरीर के किस अंग को प्रभाव डालता है? तो जो सर्प का विष है वो मानव अंग के किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय, तंत्रिका तंत्र, जो है जनन तंत्र और लीवर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, तंत्रिका तंत्र को। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 22 नंबर क्वेश्चन है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन ए। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर जो है ए इज करेक्ट। इसका जो है रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। उसके बाद से नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है कि धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोने वाला सोडे का रासायनिक नाम CaCO3, Na2CO3, SNO और उसके बाद से NaOS। तो इसमें जो है धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम नमक बोलते हैं, ये नमक का रासायनिक सूत्र है। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उसके अंदर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, चावल के कठोर दाने फैल जाते हैं, उसके अंदर जल का क्वथनांक कम हो जाता है। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, इसका कारण ये है कि जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट आपका अंतिम क्वेश्चन ये है कि पौधे अपने किस अंग द्वारा सांस लेते हैं? पत्तियां, तना, जड़ और फूल। तो पौधे किस अंग के द्वारा सांस लेते हैं? तो वो पौधे जो है ऑप्शन ए पत्तियां के कारण सांस लेते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं उस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय